Chapter 15. Future tense. When an action or event that has yet not taken place but it is expected to happen in near future is known as future tense. जब कोई कार्य या घटना अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसके निकट भविष्य में होने की उम्मीद है, उसे भविष्यकाल कहा जाता है। यह काल उन घटनाओं को व्यक्त करता है जो भविष्य में घटित होंगी। Examples. I will try to write my own book. मैं अपनी खुद की किताब लिखने की कोशिश करूंगा। यह बताता है कि लेखक भविष्य में किताब लिखने का प्रयास करेगा। We shall move to another city. हम किसी अन्य शहर में जाएंगे। यह भविष्य में स्थान परिवर्तन की योजना को दर्शाता है। सुरभि will be playing at this time tomorrow. सुरभि कल इस समय खेल रही होगी। यह बताता है कि कल किसी निश्चित समय पर सुरभि खेल रही होगी। She will have cleaned the house before the guests come. वह मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई कर चुकी होगी। यह भविष्य में एक कार्य की समाप्ति को व्यक्त करता है। Types of future tense. एक indefinite simple future tense. The simple future is used to talk something about an action or event that will occur at any time in the future. साधारण भविष्यकाल का उपयोग किसी ऐसी क्रिया या घटना के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में कभी भी होगी। Rule. Subject plus will shall plus base form of verb first form plus object. कर्ता प्लस will shall प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म। Examples. He will buy a new laptop soon. वह जल्द ही एक नया लैपटॉप खरीदेगा। यह भविष्य में खरीदारी की योजना को व्यक्त करता है। I will give them a useful gift. मैं उन्हें एक उपयोगी उपहार दूंगा। यह बताता है कि भविष्य में उपहार देने का कार्य होगा। Simple future tense is basically used for various purposes as discussed below. साधारण भविष्यकाल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है। यह काल उन घटनाओं को व्यक्त करता है जो भविष्य में घटित होंगी। एक describe a simple action in the future. It is used to express a simple action or event that will take place in the future. इसका उपयोग भविष्य में होने वाली किसी साधारण क्रिया या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples. I shall help them whenever needed. मैं उनकी मदद करूंगा जब भी जरूरत होगी। यह भविष्य में सहायता प्रदान करने की योजना को व्यक्त करता है। He will come to meet you soon. वह आपसे मिलने जल्द ही आएगा। यह बताता है कि वह भविष्य में जल्द मिलने आएगा। Though used to make a prediction or give a warning. It is used to predict something or to provide a warning about a future event. इसका उपयोग किसी घटना की भविष्यवाणी करने या चेतावनी देने के लिए किया जाता है। Examples. It will rain tomorrow. कल बारिश होगी। यह भविष्य के मौसम की भविष्यवाणी को दर्शाता है। Play carefully. You will get hurt. सावधानी से खेलो, तुम्हें चोट लग सकती है। यह बताता है कि यदि सावधानी नहीं बरती गई तो चोट लगने की संभावना है। 3. Make a spontaneous decision. It is used to express a decision made at the moment of speaking. इसका उपयोग बोलते समय तुरंत लिए गए निर्णय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples. I will pay for you, don't worry. मैं तुम्हारे लिए भुगतान करूंगा, चिंता मत करो।
यह तत्काल निर्णय को दर्शाता है। You will come with us. तुम हमारे साथ आओगे। यह बताता है कि वह उनके साथ भविष्य में जाएगा। Remember it. Will is used more often than shall. We use shall more frequently with pronouns I or we and for asking questions. Will का उपयोग shall की तुलना में अधिक बार किया जाता है। shall का उपयोग अधिकतर I या we सर्वनामों के साथ और प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। Formation of sentences in simple future tense. Sentence in simple future tense can be formed as. साधारण भविष्यकाल में वाक्य का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है। यह बताता है कि भविष्यकाल में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। Affirmative sentence. Subject plus will shall plus verb first form plus object. कर्ता प्लस will shall प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म। Examples. I shall go to the doctor in the evening. मैं शाम को डॉक्टर के पास जाऊंगा। यह एक सामान्य भविष्य क्रिया को व्यक्त करता है। He will go to buy a new car. वह एक नई कार खरीदने जाएगा। यह भविष्य में किसी योजना को व्यक्त करता है। Negative sentence. Subject plus will shall plus not plus verb first form plus object. कर्ता प्लस will shall प्लस not प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म। Examples. I shall not go to the doctor in the evening. मैं शाम को डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। यह नकारात्मक भविष्य क्रिया को दर्शाता है। He will not go to buy a new car. वह एक नई कार खरीदने नहीं जाएगा। यह बताता है कि भविष्य में यह कार्य नहीं होगा। You will not need my help. तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भविष्य की एक नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। Interrogative sentence. WH word plus will shall or will shall plus subject plus verb first form plus object plus question mark. शब्द प्लस will shall या will shall प्लस कर्ता प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह। Examples. When shall I go to the doctor? मैं डॉक्टर के पास कब जाऊंगा? यह प्रश्न करता है कि कार्य कब किया जाएगा। Will he go to buy a new car? क्या वह एक नई कार खरीदने जाएगा? यह भविष्य की योजना के बारे में प्रश्न करता है। Remember it. The words like tomorrow, next week, month, year are often used with verbs in simple future tense. कल, अगले हफ्ते, महीने, साल जैसे शब्द अक्सर साधारण भविष्यकाल के क्रियाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। यह दर्शाता है कि भविष्यकाल में होने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। Future continuous tense. The future continuous tense expresses about action and event that will happening continuously in the future and will not finish at that very moment. भविष्य निरंतर काल उन क्रियाओं और घटनाओं को व्यक्त करता है जो भविष्य में लगातार हो रही होंगी और उस समय समाप्त नहीं होंगी। यह काल भविष्य में चल रही लंबी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। रूल. सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस be प्लस verb first form ing प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस will shall प्लस be प्लस क्रिया की प्रथम रूप ing प्लस कर्म।
Examples. A meeting will be going on next Monday. अगले सोमवार एक बैठक चल रही होगी। यह भविष्य में किसी विशेष समय पर जारी कार्य को व्यक्त करता है। I will be playing tennis at 10 am. मैं सुबह 10 बजे टेनिस खेल रहा हूँगा। यह बताता है कि एक निश्चित समय पर क्रिया जारी रहेगी। Future continuous tense is basically used for various purposes as discussed below. 1. To describe that an action will be under progress at a specific time in the future. It is used to describe actions that will be in progress at a particular moment in the future. इसका उपयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर जारी होंगी। Examples. On Thursday, I will be flying to Malaysia. गुरुवार को मैं मलेशिया के लिए उड़ान भर रहा हूँगा। यह बताता है कि भविष्य में एक विशिष्ट समय पर यात्रा जारी रहेगी। In 2 hours, she will be leaving for work. 2 घंटे में वह काम के लिए निकल रही होगी। यह भविष्य की योजना और उसकी अवधि को व्यक्त करता है। 2. To refer an event in the future that has a continuous nature or occurs regularly. It is used to refer to events in the future that have a continuous nature or happen repeatedly. इसका उपयोग उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में लगातार होंगी या नियमित रूप से घटित होंगी। Examples. He will be coming late to the meeting as usual. वह हमेशा की तरह मीटिंग में देर से आ रहा होगा। यह बताता है कि यह क्रिया भविष्य में नियमित रूप से होगी। It will be raining heavily in Pune in the month of July. जुलाई के महीने में पुणे में भारी बारिश हो रही होगी। यह भविष्य में एक नियमित घटना को व्यक्त करता है। Formation of sentences in future continuous tense. A sentence in future continuous tense can be formed as. भविष्य निरंतर काल में वाक्य का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है। Affirmative sentence. Subject plus will shall plus be plus verb first form, ing plus object. कर्ता plus will shall plus be plus क्रिया की प्रथम रूप, ing plus कर्म। Examples. We will be watching a movie next Sunday. हम अगले रविवार को फिल्म देख रहे होंगे। यह बताता है कि एक विशेष समय पर क्रिया जारी रहेगी। I shall be studying hard for my exam on Monday. मैं सोमवार को अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँगा। यह भविष्य में किसी नियोजित और जारी गतिविधि को व्यक्त करता है। नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया की प्रथम रूप, आईएनजी प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स. We will not be watching a movie next Sunday. हम अगले रविवार को फिल्म नहीं देख रहे होंगे। यह वाक्य यह बताने के लिए उपयोग किया गया है कि भविष्य में यह क्रिया नहीं होगी। I shall not be studying hard for my exam on Monday. मैं सोमवार को अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में यह कार्य नहीं किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस. WH word plus will shall plus subject plus be plus verb first form, ing plus object plus question mark.
शब्द प्लस विल शैल या विल शैल प्लस कर्ता प्लस बी प्लस क्रिया की प्रथम रूप आईएनजी प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह। एग्जाम्पल्स। What will we be watching next Sunday? हम अगले रविवार को क्या देख रहे होंगे? यह वाक्य भविष्य की योजना पर प्रश्न पूछने के लिए है। Shall I be studying hard for my exam on Monday? क्या मैं सोमवार को अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँगा? यह वाक्य भविष्य की गतिविधियों के बारे में सवाल करने के लिए उपयोग किया गया है। The future perfect tense is used to express an action which the speaker assumes will have completed or occurred in the future. It gives a sense of completion of a task that will happen in the future. भविष्य पूर्ण काल का उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसे वक्ता मानता है कि वह भविष्य में पूरी हो जाएगी या घटित हो जाएगी। यह भविष्य में किसी कार्य की समाप्ति का संकेत देता है। रूल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस क्रिया की तृतीय रूप प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। They will have enjoyed the party. वे पार्टी का आनंद ले चुके होंगे। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में किसी विशेष समय तक पार्टी का आनंद लिया जा चुका होगा। He will have finished his work. वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। यह बताता है कि भविष्य में कार्य की समाप्ति हो चुकी होगी। Future perfect tense is basically used for various purposes as discussed below. 1. To describe how long the action will have taken at that point in the future. इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि भविष्य में किसी विशेष समय तक क्रिया कितने समय तक चली होगी। Examples. I shall have finished this topic by next week. मैं अगले हफ्ते तक इस विषय को खत्म कर चुका होऊंगा। यह दर्शाता है कि भविष्य में यह कार्य निश्चित समय तक समाप्त हो जाएगा। सुमित will have joined the new office by the end of the year. सुमित साल के अंत तक नए कार्यालय में शामिल हो चुका होगा। यह एक भविष्य की पूर्णता को व्यक्त करता है। Formation of sentences in future perfect tense. A sentence in future perfect tense can be formed as. भविष्य पूर्ण काल में वाक्य का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है। Affirmative sentence. Subject plus will shall plus have plus verb third form plus object. कर्ता प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस क्रिया की तृतीय रूप प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। He will have slept for 3 hours. वह 3 घंटे के लिए सो चुका होगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में एक निश्चित समय तक क्रिया पूरी हो चुकी होगी। We shall have studied by this time. हम इस समय तक पढ़ाई कर चुके होंगे। यह बताता है कि भविष्य में यह कार्य समाप्त हो चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया की तृतीय रूप प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। He will not have slept for 3 hours. वह 3 घंटे के लिए नहीं सोया होगा। यह बताता है कि यह कार्य भविष्य में निर्धारित समय तक पूरा नहीं होगा। We shall not have studied by this time. हम इस समय तक पढ़ाई नहीं कर चुके होंगे। यह भविष्य में किसी अधूरे कार्य को व्यक्त करता है।
Interrogative sentence. WH word plus will shall or will shall plus subject plus have plus verb third form plus object plus question mark. शब्द प्लस will shall प्लस कर्ता प्लस have प्लस क्रिया की तृतीय रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह. Examples. Will he have slept for 3 hours? क्या वह 3 घंटे के लिए सो चुका होगा? यह वाक्य भविष्य में कार्य की स्थिति पर प्रश्न करता है. What shall we have studied by this time? हमने इस समय तक क्या पढ़ाई की होगी? यह वाक्य भविष्य में कार्य की प्रकृति पर प्रश्न पूछता है. Future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense describe events and actions that have been going on continuously until certain time in the future. भविष्य पूर्ण निरंतर काल उन घटनाओं और कार्यों को व्यक्त करता है जो भविष्य में एक निश्चित समय तक लगातार चल रहे होंगे. रूल. सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस have प्लस been प्लस verb फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट. कर्ता प्लस will shall प्लस have प्लस been प्लस क्रिया की प्रथम रूप ing प्लस कर्म. Examples. He will have been starting your shop since May. वह मई से आपकी दुकान शुरू कर रहा होगा. यह वाक्य बताता है कि भविष्य में एक निश्चित समय तक यह कार्य चल रहा होगा. They will have been trying to contact her for 2 hours. वे 2 घंटे से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे. यह दर्शाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक यह प्रयास जारी रहेगा. Uses of future perfect continuous tense. 1. To show cause and effect. It is used to show that because one thing will have been happening, another thing will happen in the future. यह दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्योंकि एक कार्य हो रहा होगा, इसलिए दूसरा कार्य भविष्य में होगा. Examples. He will have been driving since noon, so he will need a rest. वह दोपहर से गाड़ी चला रहा होगा, इसलिए उसे आराम की आवश्यकता होगी. यह वाक्य कारण और परिणाम को दर्शाता है. You will have been shopping in that market before we come. आप उस बाजार में खरीदारी कर रहे होंगे जब तक हम आते हैं. यह बताता है कि एक कार्य दूसरे के पहले जारी रहेगा. A sentence in future perfect continuous tense can be formed as. भविष्य पूर्ण निरंतर काल में वाक्य का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है. Affirmative sentence. Rule. Subject plus will shall plus have plus been plus verb first form ing plus object. कर्ता plus will shall plus have plus been plus क्रिया की प्रथम रूप ing plus कर्म. Examples. I will have been walking for 3 hours. मैं 3 घंटे से चल रहा होऊंगा. यह बताता है कि भविष्य में एक निश्चित समय तक क्रिया जारी रहेगी. I shall have been sleeping for 2 hours by 6 p.m. मैं शाम 6 बजे तक 2 घंटे से सो रहा होऊंगा. यह भविष्य में किसी क्रिया की निरंतरता को व्यक्त करता है. नेगेटिव सेंटेंस. रूल. Subject plus won't shan't plus have plus been plus verb first form ing plus object. कर्ता plus won't shan't plus have plus been plus क्रिया की प्रथम रूप ing plus कर्म. Examples. I won't have been walking for 3 hours. मैं 3 घंटे से नहीं चल रहा होऊंगा. यह बताता है कि यह कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा नहीं होगा. I shan't have been sleeping for 2 hours by 6 p.m.
मैं शाम 6 बजे तक 2 घंटे से नहीं सो रहा होऊंगा। यह कार्य की असंभवता को व्यक्त करता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल। WH word plus will shall or will shall plus subject plus have plus been plus verb first form ing plus object plus question mark। शब्द प्लस will shall या will shall प्लस कर्ता प्लस have प्लस been प्लस क्रिया की प्रथम रूप ing प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह। Examples। Will I have been walking for 3 hours? क्या मैं 3 घंटे से चल रहा होऊंगा? यह बताता है कि भविष्य में कार्य की स्थिति के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। Shall I have been sleeping for 2 hours by 6 p.m.? क्या मैं शाम 6 बजे तक 2 घंटे से सो रहा होऊंगा? यह वाक्य भविष्य में कार्य की प्रकृति पर प्रश्न करता है। The words like since, for are often used with verbs in future perfect continuous tense. However, there is no practical use of this tense. भविष्य पूर्ण निरंतर काल में क्रियाओं के साथ since और for जैसे शब्दों का अक्सर उपयोग होता है। हालांकि इस काल का व्यावहारिक उपयोग नहीं होता। यह बताता है कि इस काल का व्याकरणिक रूप से उपयोग हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसे शायद ही कभी प्रयोग किया जाता है। Transformation of sentences to different tense forms. Sentences can be easily transformed from one tense form to another by remembering the basic sentence rules followed by a sentence in a particular tense. वाक्यों को एक काल से दूसरे काल में आसानी से बदला जा सकता है यदि एक विशेष काल में वाक्य के बुनियादी नियमों को याद रखा जाए। यह नियम यह समझने में मदद करता है कि वाक्य में काल परिवर्तन कैसे करें। सिंपल फ्यूचर टेंस। He will write a letter. वह एक पत्र लिखेगा। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में पत्र लिखने की क्रिया होगी। Mother will not bake a cake. माँ केक नहीं बनाएगी। यह बताता है कि माँ भविष्य में केक बनाने का कार्य नहीं करेगी। Will she play violin? क्या वह वायलिन बजाएगी? इस प्रश्न से यह पूछा जा रहा है कि भविष्य में वह वायलिन बजाएगी या नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। He will be writing a letter. वह पत्र लिख रहा होगा। यह बताता है कि भविष्य में एक समय पर वह पत्र लिखने की क्रिया में होगा। Mother will not be baking a cake. माँ केक नहीं बना रही होगी। यह दर्शाता है कि भविष्य में माँ केक बनाने की क्रिया में नहीं होगी। Will she be playing violin? क्या वह वायलिन बजा रही होगी? यह प्रश्न भविष्य में होने वाली क्रिया की स्थिति को पूछता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। He will have written a letter. वह एक पत्र लिख चुका होगा। यह बताता है कि भविष्य में पत्र लिखने का कार्य समाप्त हो चुका होगा। Mother will not have baked a cake. माँ केक नहीं बना चुकी होगी। यह दर्शाता है कि भविष्य में माँ केक बनाने का कार्य समाप्त नहीं हुआ होगा। Will she have played the violin? क्या वह वायलिन बजा चुकी होगी? यह प्रश्न भविष्य में कार्य की समाप्ति के बारे में पूछता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He will have been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा।
यह बताता है कि भविष्य में किसी समय तक पत्र लिखने की क्रिया जारी रहेगी। Mother will not have been baking a cake for 2 hours. माँ 2 घंटे से केक नहीं बना रही होगी। यह बताता है कि भविष्य में किसी समय तक केक बनाने की क्रिया नहीं होगी। Will she have been playing violin for an hour? क्या वह 1 घंटे से वायलिन बजा रही होगी? यह प्रश्न भविष्य में जारी क्रिया की स्थिति के बारे में पूछता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाली घटनाओं, कार्यों या स्थितियों को व्यक्त करता है। यह 4 प्रकारों में विभाजित है। सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य में किसी सामान्य घटना या कार्य को व्यक्त करता है। उदाहरण, He will buy a new laptop soon. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में किसी समय जारी रहने वाले कार्य या घटनाओं को व्यक्त करता है। उदाहरण, I will be playing tennis at 10 am. फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा होने वाले कार्य को व्यक्त करता है। उदाहरण, They will have enjoyed the party. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में किसी समय तक लगातार चलने वाले कार्य को व्यक्त करता है। उदाहरण, I will have been walking for 3 hours. फ्यूचर टेंस में वाक्य रचना will shall और अन्य सहायक क्रियाओं के माध्यम से होती है। समय सूचक शब्द जैसे tomorrow, next week, by this time का उपयोग वाक्य को स्पष्ट और सटीक बनाता है। फ्यूचर टेंस कार्यों और घटनाओं की भविष्यवाणी, योजनाएं और उद्देश्य व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।